हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। टुडे वी विल रीड लेसन 1 क्लास 4 काइट। आज हम कक्षा चौथी के पाठ 1 काइट यानी पतंग, इसके बारे में एक कविता लिखी गई है, इसको हम आज पढ़ेंगे। आओ बच्चों, देख रहे हो ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग भी घरों में पतंग उड़ाते होंगे। आपके घर में जो बड़े भाई बहन हैं वो पतंग उड़ा रहे होंगे, है ना। तो देखते हैं काइट के बारे में। यह लेसन है। मज़ा आता है ना आप लोगों को। कहाँ उड़ता है और पतंग? आकाश में उड़ता है ना। और कब अच्छे से उड़ता है? जब हवा चलती हो, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लेसन 1 काइट। काइट यानी क्या होता है? पतंग। अब देखिए, पढ़ते हैं इस पार्ट को। कैच मी इफ यू कैन। आप लोग भी बोलेंगे कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। I play with winds, I live in the skies. Catch me if you can, catch me if you can. I have a long tail, if you let me go, I will fly away. Catch me if you can, catch me if you can. ठीक है। I am blue, green and red. Fly with me till you go to bed. तो ये पतंग के बारे में है। आइए इसको हम समझने के पहले एक बार और पढ़ें। मेरे बाद आप लोग भी बोलें कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। आई प्ले विथ विंड्स, आई लिव इन द स्काईज। कैच मी इफ़ यू कैन, catch me if you can. I have a long tail, if you let me go, I will fly away. Catch me if you can, catch me if you can. I am blue, green and red. Fly with me till you go to bed. तो दोस्तों आइए, काइट का मतलब आप लोग जानते हैं। काइट यानी क्या होता है? काइट यानी पतंग। तो कैच, कैच यानी होता है पकड़ना। मी यानी मुझे। कैच मी, मुझे पकड़ो। इफ़ यू कैन, इफ़ यानी यदि, कैन यानी सकना, यू यानी तुम। तो आप लोग जो है अपने साथ नोटबुक और पेन रखें। आपके लिए जो भी नए शब्द आ रहे हैं उनको आप लिखते चलें, ठीक है ना। कैच यानी क्या बताया मैं? पकड़ना। मी यानी मुझे, इफ़ यानी यदि, यू यानी तुम, कैन यानी सकना। यदि तुम मुझको पकड़ सकते हो तो पकड़ो। इफ़ यू कैच मी इफ़ यू कैन, यदि पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। अब पतंग बोल रहा है आई प्ले विथ विंड्स। प्ले यानी क्या होता है? वेरी गुड, खेलना। विथ विंड्स, विंड्स यानी बहती हुई हवा। बहती हुई हवाओं को क्या बोलते हैं? विंड्स बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और एयर भी बोलते हैं, सुने हो ना, एयर यानी हवा। हाँ, वो जो है स्थायी रहता है। हम लोग अपने टायर में क्या भरते हैं? एयर भरते हैं। और जो हवा बहती है तो उसको विंड बोलते हैं। विंड ब्लोज, हवा बहती है। आई लिव इन द स्काई। पतंग बोल रहा है आई लिव, मैं रहता हूँ, इन द स्काईज, आकाश में मैं रहता हूँ। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो यदि तुम मुझको पकड़ सकते हो। पकड़ो यदि तुम मुझको पकड़ सकते हो। कैच मी इफ़ यू कैन। आई हैव अ लॉन्ग टेल, मेरी पूंछ कैसी है? लंबी है। पतंग देखो ना तुम लोग, देखो ये वाले पतंग में पूंछ है क्या? नहीं है, छोटी है। और ये वाले पतंग में देखो, यहाँ पे लंबी पूंछ है ना, इसके ये वाले में भी है। तो वो बता रहा है कि बहुत लंबी जो है टेल होती है। इफ़ यू लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने दो। लेट मी गो यानी मुझे जाने दो, मुझे खाने दो। क्या बोलेंगे? लेट मी ईट। तो इसको याद रखना है, लेट मी ईट।
मुझे खाने दो, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो यहाँ पे कहा, पतंग बोल रहा है इफ़ यू लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने दो, आई विल फ्लाई अवे, फ्लाई यानी उड़ना, अवे यानी दूर, यदि तुम मुझको छोड़ दो, जाने दो, तो मैं दूर आकाश में चलते जाऊंगी और बहुत दूर चले जाऊंगी। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो यदि तुम मुझको पकड़ सकते हो, कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो यदि तुम मुझको पकड़ सकते हो। आई एम ब्लू ग्रीन एंड रेड, पतंग बोल रहा है कि मैं जो है ब्लू हूँ, नीला हूँ, और ग्रीन यानी हरा हूँ, रेड यानी लाल हूँ। फ्लाई विद मी, फ्लाई यानी उड़ना, विथ यानी के साथ, मी यानी मेरे साथ। फ्लाई विथ मी, मेरे साथ उड़ो, पतंग बोल रहा है भाई मेरे साथ उड़ो। टिल यू गो टू बेड, जब तक तुम न सो जाओ तब तक आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ उड़ो। तो इस प्रकार ये पतंग से संबंधित पाठ था। इसमें आप लोगों को नए वर्ब मिले हैं, एक वाक्य बनाने का पैटर्न भी मिला है, इसको ध्यान रखना है। लेट मी डू, आओ मुझे करने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। और एक होता है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। लेट्स गो, आओ चलें। लेट्स प्ले, आओ खेलें। तो ये दोनों तरह से हम वाक्य बनाते हैं, इनको आप ध्यान दें और पढ़ते रहें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को आप दबाएंगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। आइए इस पाठ का हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें लिखा गया है राइट वर्ड्स विद द सेम साउंड। राइमिंग वर्ड है, एक हिसाब से ये हमारे वर्ड पावर को बढ़ाने वाला भी है और राइमिंग वर्ड भी है। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा और कैसे नए शब्द बनेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, PBSKH, है ना, और इससे डॉट डॉट करके जुड़ा हुआ है किससे, IT से, है ना। इट यानी यह होता है। अब इस इट से हम एक एक अक्षर जोड़ेंगे, तो इसको प्रीफिक्स भी कहा जाता है। सामने जो जुड़ता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। यहाँ पर एक एक लेटर है, तो हम लेटर को जोड़ के नया शब्द बनाएंगे। जैसे PIT, है ना, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पिट। देखो PIT, पिट यानी गड्ढा। वैसी है BIT, बिट यानी थोड़ा। SIT, है ना, जुड़ के क्या हो जाएगा, सिट यानी क्या होता है, बैठना। KIT, किट यानी होता है उपकरण समूह, है ना, जो टूल किट होता है, किट बोलते हैं किसी भी चीज का। किट यानी समूह सामानों का, खासकर उपकरण का। HIT, हिट यानी होता है मारना। तो देखो बच्चों, हम कुछ अक्षरों के बाद एक शब्द हम लगाकर नए शब्द का निर्माण हम लोगों ने कर लिया है। ऐसे ही आगे देखते हैं। FLY, फ्लाई यानी क्या होता है, उड़ना। SKY, स्काई यानी आकाश। TRY जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई यानी कोशिश करना। CRY को जोड़ेंगे तो क्राई यानी चिल्लाना। FRY को जोड़ देंगे तो फ्राई यानी तलना। तो देखो हमको जो है नए नए शब्द मिलते जा रहे हैं। इन शब्दों को आप लोगों को नोटबुक में लिखना है और याद करना है। आगे हम देखते हैं CALL, कॉल यानी क्या होता है, पुकारना। BALL, बॉल, ये तो जानते हो तुम लोग, बॉल यानी गेंद। FALL, फॉल यानी होता है गिरना। HALL, हॉल यानी होता है सभा कक्ष। TALL, टॉल यानी ऊंचा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे UG हम जोड़ेंगे। RUG, रग यानी होता है कालीन। HUG, हग यानी होता है गले लगाना। JUG, जग यानी घड़ा। DUG, डग यानी होता है थन। और MUG, मग।
मग यानी प्याला, या मग जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और देखते रहें।